सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। TCS 2024 के लिए हायरिंग लेकर आ चुकी है। एक तरफ जहां की हम लोग सब सोच रहे थे कि यार इस बार 2024 बैच को TCS हायर शायद नहीं करेगी, या TCS अपनी जो है ऑन कैंपस या फिर ऑन कैंपस में जो कॉलेजेस में आती है शायद इस बार हमारे कॉलेज में नहीं आएगी। आप सब भी ऐसा सोच रहे थे क्या? ठीक है, चलो अगर सोच रहे थे तो भी ठीक है और नहीं सोच रहे थे तो भी ठीक है, ये सब बातें बात की है। तो 2024 बैच के लिए TCS हायरिंग लेकर आई है, TCS NQT जो कि फ्री वाली होती है ना। और उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 15 जनवरी है, जो कि आज से ठीक 21 डेज़ के बाद है ना। तो बहुत कम टाइम है हमारे पास एग्जैक्टली। तो अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस 21 डेज़ बहुत ही कम है, यदि आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आप इस 21 डेज़ में भी TCS का एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग TCS NQT को कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। ठीक है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, CTC क्या होगी, क्या क्या रोल आए हुए हैं, है ना। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है। ठीक है, आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं TCS का सिलेबस क्या होगा, TCS की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा एज अ एक्स TCS, यानी कि मैं TCS में काम तो नहीं कर रहा बट हाँ TCS मैंने फोड़ रखा है अभी तक, है ना। तो क्या मैं सजेशन देना चाहूँगा, ये सब पे हम लोग बात करेंगे आने वाले 1-2 वीडियोस में। ठीक है, और कल से एक सीरीज़ में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। ये जो सीरीज का नाम होगा कोडिंग इंटरव्यू का, जो भी इंटरव्यू नहीं, जो कोडिंग का क्वेश्चन जो आएगा ना आपका TCS NQT का एग्ज़ाम में, उसके ऊपर एक सीरीज़ है। ठीक है, कल से स्टार्ट होगी और लगातार 20 दिन तक इस सीरीज़ पे जो कोडिंग क्वेश्चंस है वो आते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑल 2024 बैच एलिजिबल। ठीक है, यानी कि यदि आप BE BTech हैं, ME MTech हैं, ठीक है, कुछ भी हैं, अगर आप 2024 में पास आउट हो रहे हैं तो आप इस TCS NQT के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बिल्कुल बिना संकोच के आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम में TCS जिस तरह से हायरिंग कर रही है ना, कोई कंपनी नहीं कर रहा यार, ना कभी किया था। ठीक है, तो बस यार मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी के टाइम जो चल रहा है, कंपनी जहाँ हायरिंग ही नहीं कर रही है वहाँ TCS आपके लिए इतनी अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आई है, तो ज़रूर भरना यार। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है टेस्ट डेट। टेस्ट डेट तो आप सभी को पता होगा ना, 15 जनवरी को है। तो फिर ये टॉपिक क्यों है? देखो यार, 15 जनवरी को है, आपके पास 21 डेज़ है, लेकिन क्या आपको पता है इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि पिछले साल या उसके पिछले साल तक क्या होता था ना कि बहुत सारी कंपनीज़ जो है ऑलरेडी हायर करती थी। अभी के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो है या तो हायर अभी नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो बहुत ही लिमिटेड लोग को ही ले रही है, जिससे क्या हुआ, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। और अब जब TCS आया है तो आप सभी को पता है TCS मास हायरिंग करती है ना, तो सबको ले दे के इस पर कूदने वाले हैं। इसीलिए इस बार TCS NQT का जो है कंपटीशन वो ज़्यादा रहेगा, तो आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी वो थोड़ी ज़्यादा। ये 21 डेज़ यार दबा के मेहनत करो। ठीक है, और TCS निकालो, क्योंकि एक बार आपका TCS हो गया ना तो उसके पास जो बाकी के दिन कॉलेज के बचे हैं ना वो आप इंजॉय में काटोगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, CTC मतलब कि सैलरी आपकी। देखो TCS अगर आप निंजा पैकेज में जाते हो तो आपकी सैलरी 3.36 होगी BE BTech के लिए। यदि आप डिजिटल पैकेज में जाते हो तो BE BTech के लिए आपकी सैलरी 7 LPA होगी, और यदि आप ME MTech से हैं तो आपकी निंजा पैकेज की सैलरी होगी 3.6 और डिजिटल पैकेज की सैलरी होगी 7.3 LPA। इस बार जहां तक मुझे खबर मिल रहा है कि TCS एक नई रोल लेकर आई है, जो कि है TCS प्राइम। यदि आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपकी BTech की सैलरी जो होगी वो 9 LPA तक जा सकती है, और ME MTech वालों के लिए 11.5 LPA एज अ फ्रेशर। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा रोल होगा ये, है ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दबा के मेहनत करो यार। ठीक है, ये 21 दिन में ये एक जॉब आप फोड़ दो, अगले 6 महीने जो कॉलेज के बचे हैं वो मज़े में काटो, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ये एक चीज़ है जो कि आप सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, TCS का एग्ज़ाम अगर आप देने के लिए बैठ रहे हैं तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपके 10 में 12 में 60% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर। साथ ही साथ आपका जो BTech का या फिर MTech का जो जर्नी है उसमें आपके हर एक सेमेस्टर में नहीं पर ओवरऑल जो है वो 6 CGPA होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। ठीक है,
अगर आपका ये है तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यदि आपका अभी तक टिल नाउ एक भी सेमेस्टर में कोई बैकलॉग नहीं है तो आप एलिजिबल हैं। अगर बैकलॉग है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। एक और पॉइंट मैं इसमें बताना चाहूँगा कि यदि आप देखो TCS में है कि 2 साल का आपका ईयर गैप हो सकता है, ठीक है। ये यदि आप अपनी जर्नी के दौरान 2 साल ईयर गैप रखते हैं, ठीक है, ये आपका ईयर गैप आ चुका है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आप 2 साल से ज़्यादा ईयर गैप कर चुके हैं अभी तक अपनी लाइफ में, ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये बातें आप ध्यान में रखना यार, ठीक है, उसके बाद अप्लाई करना, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अप्लाई लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। यदि अभी तक आप लोगों में से कोई ऐसा है जो अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ अप्लाई करो, ठीक है। लिंक पे जाओ और प्रोसेस मैं बता दें, मैं प्रोसेस नहीं बता रहा यार, क्योंकि प्रोसेस आपको बहुत लोग बता देंगे, आपके दोस्त लोग भी, क्योंकि TCS एक ऐसी कंपनी है जहाँ बहुत लोग अप्लाई करते हैं, है ना। तो आप अप्लाई करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें आपका एक टेस्ट होगा और उसके बाद 2 इंटरव्यू राउंड हो सकते हैं या फिर एक इंटरव्यू राउंड में ही आपको निपटा दिया जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट अच्छे से निकालो, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं निकलेगा ना आपका इंटरव्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में देखो यार, हम अभी ना एकदम कंटिन्यूअसली एक्टिव होने वाला हूँ मैं यूट्यूब पे, ठीक है। आपके साथ सिलेबस शेयर होगा, सिलेबस के बाद स्ट्रेटेजी शेयर होगी, सजेशन शेयर होगा, कैसे TCS डिसाइड करती है कि किसको निंजा देना है, किसको डिजिटल देना है, किसको अभी ये जो न्यू रोल आया है वो प्राइम देना है, ठीक है। वो सब पे एक लगातार कंटिन्यूअस वीडियो आने वाले हैं। तो यदि आप 2024 बैच हैं तो चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो मेरा बस लास्ट सजेशन है कि दबा के पढ़ो यार ये 21 दिन, ठीक है, और TCS फोड़ दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जहाँ पर हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे सिलेबस पढ़ना है, क्या सिलेबस में होता है, ठीक है, और TCS कैसे डिसाइड करती है कि किसको निंजा रोल देना है, किसको डिजिटल रोल देना है और किसको अभी जो प्राइम वाला है वो आ देना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट गाइस।